जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है सब भाई इंजॉय कर रहे होंगे मार्केट को। इंजॉय क्या कर रहे होंगे, सब के सब अपने पोर्टफोलियो को पकड़ के बैठे ही होंगे कि इस टाइम मार्केट में हो गया रहेगा। हाँ जी, चलते हैं फिर हम भी बात कर लेते हैं कि मार्केट के सिनेरियो को लेकर और मार्केट में होने वाली हरकतों को लेकर। मेरी मेंबरशिप भी ख़त्म हो गई है कि मेंबरशिप भी अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या बीटीसी की जो है ना मार्केट परफॉर्म कर रही है कि पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैंने पिछली वीडियो में फिर बताया हुआ था। अब आप कहेंगे फैसल भाई आप तो एक बात कितने दिनों से बोल रहे हैं। भाई मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो, मैंने पंप का कब बोला था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट करूँ। मेरा नेक्स्ट वीक जो फ्राइडे आएगा उसको जाके ख़त्म होगा। ठीक है, ये जो कल फ्राइडे आ रहा है इस फ्राइडे की मैं बात नहीं कर रहा, इससे जो अगला फ्राइडे आएगा मेरा नेक्स्ट वीक वहाँ पर जाके ख़त्म होगा। जब वो नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएगा और मार्केट पंप ना हुई इवन कि मैंने ये भी कहा था कि बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। अगर वहाँ पे ना हुआ तब आप मुझे ब्लेम कीजिएगा। अभी आप मेरी सुने नहीं सुनना चाहते तो वीडियो स्किप करके मार्केट में किसी और की वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में एक अच्छी मूव। और रिगार्डिंग बीटीसी, इथेरियम एंड आल्स, स्पेशली बिटकॉइंस डोमिनेंस से रिलेटेड, अगर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक आया तो आल कॉइन की दोबारा मट्टी पलीत हो जाएगी, ये मैंने बता दिएगा। ठीक है, बड़े आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ, बड़े क्लियर अल्फाजों में बता रहा हूँ मैं। मार्केट के स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो किया करो। मार्केट के स्ट्रक्चर को, अभी अगर हम बीटीसी की बाइनांस की मार्केट की तरफ चलें तो आल्स कॉइन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, सवाए चंद एक मेजर कॉइन्स के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। क्या मूवमेंट चल रही है? 7%, 6%, 7%, 6%। ये मूवमेंट भी इस टाइम इस वजह से शो कर रही है क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं और क्लोजिंग हो चुकी है। इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अच्छी मूव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमेशा अच्छी की ही तवक्को करनी चाहिए। ठीक है, और जो मुझे नज़र आ रहा है डोमिनेंस से रिलेटेड, मुझे फिर भी दोबारा रिजेक्शन ही मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर हम चलते हैं, अल्लाह आपका भला करे, और मैं देखूं कि US 500 की क्या क्या सिस्टम उसका बैठा हैगा, तो भाई फ़िलहाल तो US 500 स्टिल, ये देखो स्टिल, किधर गया भाई, स्टिल पॉजिटिव ही चल रहा है US 500। और मुझे उसका जो है, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। ये देखो हमारे टारगेट की तरफ सूनर और लेटर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। और ये अगर पॉजिटिव चल रहा है, ये अगर पॉजिटिव चल रहा है तो इंशाल्लाह आपको बीटीसी में भी मूवमेंट देखने को मिलेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था क्रिप्टो की मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही, उसकी मेन और बड़ी वजह यही है कि सारी जितने भी मेम कॉइन्स मार्केट में लॉन्च हुएंगे डेक्स टूल के ऊपर, इसकी वजह से मार्केट के जो यूटिलिटी टोकन्स हैं जिनका मेन यूज़ केस है उनकी लिक्विडिटी ख़राब हुई है। अब उस लिक्विडिटी को सेट होते होते टाइम तो लगेगा। अब मैं यहाँ पे अगर लिक्विडिटी का मतलब समझाने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, लिक्विडिटी का मतलब सीख जाओगे तो आपको मेरे अल्फाज अब ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम investing.com पे चलें और देखें कि मार्केट क्या चल रही है यूएस की, तो अल्लाह आपको भला करे। लो जी भाईजान, यहाँ पे ज़रा सी बारिश क्या होती है कि पाकिस्तान में, और अल्लाह आपका भला करे। चल भाई, तो ये देखें सारे नेगेटिव में आएंगे, सिर्फ S&P 500, नस्दक और डो जोन्स जो हैं पॉजिटिव में जा रहे हैं। ये देखो कितनी नेगेटिविटी है। विक्स को भी देख लो तो विक्स तो टोटली विच हुआ होगा। तो टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, रिलैक्स रहो। बीटीसी की मूव की तरफ चलते हैं। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में मूव एक्सपेक्ट करें तो मैंने आज भी ये चार्ट शेयर किया है अपने ग्रुप के अंदर, अल्लाह आपका भला करे। ये देखो अल्लाह आपका भला करे, ये मैंने अपडेट दी हुई है कि मैं यहाँ से ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छी क्लोजिंग हुई है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आपकी एंट्री बनी हुई हो, आपने एंट्री नहीं बनाई तो बना लें अपने रिस्क पर। मैं अपनी एंट्री बना रहा हूँ, आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, नहीं बनाना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है। नफ़ा भी आपका, नुकसान भी आपका। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर उसके लिए पर्पज़ के लिए। तो 1,05,000, 1,06,000 डॉलर का टारगेट आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से बाउंस बैक एक अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अल्लाह आपका भला करे। जो आने वाले दिनों में जो मूवमेंट हमें देखी जाएगी उसके लिए आपको अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। मार्केट में एक अच्छे वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर 99,000 से ऊपर के ऊपर किसी भी डेली कैंडल को क्लोज़ कर देते हैं तो हम एक अच्छी क्लोजिंग देख सकेंगे। इवन कि अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी चलते हैं तो अल्लाह आपका भला करे।
अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। तो स्टिल इसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड ही शो कर रहा है, स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड ही शो कर रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी एंट्री मैं फिर बता रहा हूँ, अब बना सकते हैं इजीली, ठीक है। 8,887 के ऊपर लिक्विडिटी खड़ी हुई और एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से बन सकती है। अभी मैंने लिक्विडेशन का चार्ट नहीं देखा, जितना लास्ट टाइम मैंने देखा था तो लिक्विडिटी ऊपर की तरफ ही है, तो एक अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर इथेरियम की तरफ चला जाए तो एक अच्छे बाय जोन के अंदर है। काफ़ी सारे मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई मज़ीद डाउन आने का इंतज़ार किया जाए। भाई मज़ीद डाउन आते आते अब एग्जैक्ट बॉटम मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कोई कैच नहीं कर सकता, एग्जैक्ट बॉटम कोई भी कैच नहीं कर सकता। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है वो इस कॉइन को लेकर है, ठीक है, सोल यूएसडीटी को लेकर, कि भाई सोल ने तो डबल बॉटम बना दिएगा, अब ये इन करीब जो है ना ये रिवर्स मारेगा। भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसने ब्रेकआउट भी कर दी यहाँ से। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ से इसका भाई ये ऑलरेडी इतना अप आ चुका है कि आप इसको ज़रा, अगर इसमें से थोड़ा सा ये डंप आता भी है तो आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बुल मार्केट के अंदर कि भाई इसकी बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे फास्टेस्ट कॉइन है रिकवरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से अंदर इसकी भी एंट्री बन रही है। अगर आप जो लोग देख रहे हैं, जो लोग एंट्री बनाना चाहते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक एंट्री बना सकते हैं, 6-7% की मूव डेली के कैंडल के अंदर कैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आर्स कॉइन के अंदर रह के चलें तो आर्स कॉइन के अंदर बिल्कुल ही भी रुके पड़ेंगे, इवन के यूएस स्टॉक्स वगैरह भी सब कुछ ही रुका पड़ा रहेगा। आप अपने पोर्टफोलियोज़ को ना छेड़ें। जो आप लोगों ने एंट्री मारी है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, मैं मुझसे पूछें तो मैंने अपने ग्रुप में आज सिग्नल नहीं दिए, सीधी साफ जो सी बात है। हाँ, मेरे 2 सिग्नल ज़रूर हिट हुएंगे। एक AGLD का था, ये देखो, ठीक है, AGLD का एक सिग्नल दिया था, ये हिट हुआ, यहाँ बाई किया था, यहाँ पे मक्खन मलाई प्रॉफिट जेब के अंदर, भाई मक्खन मलाई प्रॉफिट मेरा है जो है ना, काफ़ी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए इनबॉक्स के अंदर। और दूसरा सिग्नल था मेरा CLV का था या CVX का था, इसके आसपास ही था मेरे ख्याल से। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं जी। बहरहाल यहीं पे था। बहरहाल 2 सिग्नल आज मेरे हिट हुए थे जिन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दे दिया था, समझ लो खर्चा पानी बाहर आ गया था। बाकी मार्केट में अभी कोई खास मूवमेंट नहीं है, मैं सिर्फ अपडेट करने के लिए आया था कि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री बन रही है। आर्ट्स को इनके अंदर बॉटम का, एग्जैक्ट बॉटम का इंतजार मत करना। कुछ लोग BTC की प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 73,000, 75,000, $70,000, तो भाई माइट भी पॉसिबल वो रिवर्स लगा, लेकिन मुझे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं अपने एंड पे देखूं तो मैं इस टाइम एक अच्छी एंट्री मारने के मौके में हूं और मुझे मौका मिल भी रहा है, नज़र भी आ रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है कि इस टाइम करंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। ये हर साल का तमाशा है, फंड आते हैं फंड चले जाते हैं। मार्केट जब एग्जैक्ट मूव लेती है कि तो फिर इंसान बॉटम ही कैच करता रहता है, बॉटम कैच नहीं होता, ठीक है। इस टाइम इन तीनों को तो देखना छोड़ ही दो, टोटल 2, टोटल 3। इस टाइम आपकी टोटल जो है ना, टोटल आंखें आपके पास जो कुछ कोई चार्ट अगर ओपन हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ BTC की डोमिनेंस का हो। एक BTC डोमिनेंस का चार्ट आपके पास ऑलवेज ओपन हुआ हो और दूसरा आपके पास इथेरियम BTC के अंदर आपके पास हर हाल में खुला हुआ हो। आप इन दोनों कॉइन्स को हमेशा वॉच कर रहे हो। जैसे ही इस कॉइन का ब्रेकआउट हुआ इथेरियम BTC के पेयर के अंदर, तो आपको आवर्स के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मेरे भाइयों, एग्जैक्ट बॉटम का इंतज़ार मत करो, अपने पास एंट्रियां मारते रहो। हाँ, कुछ फंड्स पीछे रोक के ज़रूर रखो। मैं ये नहीं कहता कि सारे फंड्स बीच में लगा दो, कुछ फंड्स पीछे रोक के रखो अपने पास, ताकि अगर मज़ीद डंप आए तो आपके पास एक अच्छी एंट्री मारने का मौका मिलता रहे। बाकी सिग्नल बना रहा हूँ, सिग्नल पोस्ट करने की तैयारी में भी हूँ और पोस्ट करूँगा, लेकिन तब तक नहीं करूँगा जब तक कुछ एग्जैक्ट मूवमेंट समझ में नहीं आएगी। अभी सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा, ये बड़ी वेल्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस खुद अनक्लियर हैं इस टाइम। अगर आप मैं वेबसाइट बता रहा हूँ आपको, अरखम की चेन है, अरखम कॉइन भी है। इस कॉइन की वेबसाइट पे जाना, इस कॉइन की वेबसाइट के ऊपर जाना और उसके ऊपर जाकर ट्रम्प कॉइन का पोर्टफोलियो चेक करना, ठीक है। ट्रम्प कॉइन कह रहा हूँ, ट्रम्प का पोर्टफोलियो चेक करना। इवन के वो भी -25% डाउन में जा रहेगा, ठीक है। कोई भी जाके किसी का भी पोर्टफोलियो चेक कर सकता है। बाइनांस का पोर्टफोलियो जाकर चेक करना, कौन कौन से कॉइन्स में एंट्री मारेंगे, तो आपको एक अच्छी मूवमेंट नज़र आएगी। इस टाइम जो मैंने भी थोड़ी देर पहले देखी है मूवमेंट, और ट्रम्प साहब की, वो इथेरियम के अंदर कन्वर्जन मार रहे हैं। तो भैया इथेरियम के अंदर कन्वर्जन मार रहे हैं, इतनी बड़ी एंट्री मारेंगे तो कोई ना कोई मूवमेंट तो मार्केट में देखने को मिलेगी। और दूसरा मेरे पास भाइयों का सवाल आया था कि फैसल भाई कोई अच्छे लॉन्ग टर्म या मिड टर्म्स के लिए कॉइन बता दें। भाई BNB कॉइन्स के ऊपर फोकस करो और अल्लाह आपका भला करे। सोल के कॉइन्स के ऊपर फोकस करो। इन कॉइन से निकल आओ, अब AI के कॉइन से निकल आओ, AI एजेंट्स के कॉइन से निकल आओ। AI एजेंट्स का सिर्फ 6 दिन का धमाका था, 6 दिन के बाद अगर आपको नज़र भी नहीं आएंगे इस टाइम, ये देख लो, ये देख लो क्या तबाही फिरी हुई है इनकी। ये देख लो, इसका हाल देख लो क्या हुआ होगा। ये देख लो, इसका हाल देखा तुम लोगों ने। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी सोशल मीडिया पे, मेरी बात कड़वी ज़रूर होती है कि जितने भी सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ के चक्कर में बैठे वो बना रहे होते हैं ना, ये देखो इसका हाल भी देख लो।
ये देख लो, इसका हाल भी देख लो। ये जितने भी सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ के चक्कर में बैठे वीडियोस बना रहे थे, या अपने सिग्नल्स ग्रुप का मंजन बेचने के लिए बना रहे होते हैं ना, कि हमने ये सिग्नल दिया था, ये हिट हो गया, उनसे को फैसल बेग अपनी इंट्रियाँ दिखाता है, उसकी तरह का अपनी ट्रेड दिखाओ। जिस तरह वकार ज़का ये बात उसकी मानने वाली है, उसको अप्रिशिएट किया करो, तुम्हारा उस्ताद है, उसको अप्रिशिएट किया करो कि वो अपनी ट्रेड्स दिखाकर तुम्हें वो कहता है कि मुझे फॉलो करो। और ठीक है, इस बात को मद्देनज़र लाजमी रखा करो। हर कॉइन और हर कोई उसमें ना सिग्नल्स ग्रुप में जाके ना बढ़ जाया करो। पहले किसी ग्रुप अगर ज्वाइन करते ना, उससे कहा करो हमें सर्विस दिखा, भाई तू क्या सर्विस दे रहेगा। जितने भी यूट्यूबर्स थे उन्होंने कितना मंजन भेजा वो जो है ना AI एजेंट्स कॉइन का, हाल देख लो उनका क्या हुआ है। अब उनसे जाके तुम उनका क्या गिरबान पकड़ोगे। अब देखो, मैं अपनी ट्रेड्स देता हूँ ना, तो मैं विद प्रूफ के साथ अपनी बाइंग, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइम मैं सारा कुछ प्रॉफिट में लेके बैठा हूँ, भाई हम भी डाउन आए हुएंगे, हमारी ट्रेड्स भी डाउन आई हुई, तो टेंशन की बात कोई नहीं। लेकिन हम साथ साथ DCA करवा रहेंगे, अपने ग्रुप वालों को गाइड कर रहे हैं, उनके इनबॉक्स से रिप्लाई कर रहेंगे। ये नहीं है कि उनकी अगर मार्केट डाउन आई तो इनबॉक्स से रिप्लाई करना छोड़ दिएगा मैंने। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि सबके नंबर रिवील हो जाते हैं, फिर लोग मुझे बातें बताते हैं, फैसल भाई हमारा नंबर लीक कर दिया आपने। तो कुछ माएँ भी हैं, कुछ बहनें भी हैं ग्रुप के अंदर, तो सबका नंबर लीक हो जाता है, फिर अच्छी बात नहीं की। तो देखो, अपनी ट्रेड दिखाया करो। मैं अपनी ट्रेड दिखा रहा हूँ ना, तुम भी अपनी ट्रेड दिखाओ, और फिर लोगों को बोलो हाँ कि भाई, हाँ भाई मैं इतनी फीस ले रहा हूँ, और अगर आपका दिल मानता है तो ग्रुप आकर ज्वाइन करे, तब भी ज़बरदस्ती ना करो, क्योंकि ये नुकसान है। ये ट्रेडिंग का कोई आसान काम नहीं है, किसी का नुकसान फिर किसी ने तुम्हारे पास ब्लेम कर दिया तो फिर तुम इस चीज़ को हजम नहीं कर पाओगे। मैं सबको एक ही बात करता हूँ, मैं फोर्स नहीं करता कि मेरा ग्रुप आकर ज्वाइन करो, पहले मेरी सर्विस देखो, फिर बेशक दिल मानता है तो ग्रुप ज्वाइन करो, नहीं मानता तो मार्केट में हज़ारों ग्रुप पड़े हुए हैं, जाके देखो, सर्च करो, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लो। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं फैसल भाई आप कॉपी पेस्ट करते हैं। भाई आज तक पूरे माशाल्लाह से मुझे 4 साल हो गए ग्रुप बनाए हुए, ट्रेडिंग करते हुए 7 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई ये साबित तो कर सका नहीं है कि मैं कौन से ग्रुप से कॉपी करता हूँ, कौन से ग्रुप से नहीं कॉपी करता। तो एम ही हवा में ऊपर किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना किया करो। जब तक किसी चीज़ का वैलिड प्रूफ ना हुआ करे, तब तक किसी बंदे के ऊपर किसी की दिलआज़ारी करना ये अच्छी बात नहीं है। कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, हाँ मैं इस बात को ज़रूर, आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि फैसल भाई आपकी फ़ीस ज़्यादा ज़रूर है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन भाई मैं फिर आखिर में एक ही बात कहूँगा, ऐसी सर्विस चाहिए ना विद प्रूफ, तो फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी। और शुक्र अदा करें, मैं $65 ही आप लोगों से फ़ीस ले रहा हूँ। मैं, आप यूरोप के ग्रुप के अंदर जाएँ, आपको पता चलेगा फ़ीस कहते हैं किसे, 500 600 डॉलर फ़ीस लेते हैं अगले मंथली। ठीक है, मेरे पास ऐसे ग्रुप है, मैं शेयर करूँगा तो फिर आप लोग वहाँ जाके बढ़ जाएंगे। लेकिन बताने का मकसद यही है कि अगर मैं फ़ीस दे रहा हूँ तो सर्विस आप लोगों को अच्छी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका दिल मानता है आप ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको आपका गिरेबान पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के अपने ग्रुप में नहीं लेके आ रहा कि भाई मेरा ग्रुप ज्वाइन करो ही करो। मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने आता हूँ और वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। छोटी सी एक और अपडेट देता हूँ, कॉइन गीको के ऊपर चलते हैं। कुछ कॉइन्स भाइयों ने पूछे थे कि भाई फैसल भाई वो कॉइन्स बता दें जो इस डंप के बाद सबसे फास्टेस्ट रिकवरी करेंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिएगा, आप जो है ना सोल बेस कॉइन और BNB कॉइन के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अपनी बहुत अच्छी एंट्री पे आए हुए हैं। जैसे एक आडा कॉइन है, ये आडा कॉइन, इसके ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं। इसने अच्छा खासा पंप लिया था, दोबारा बाउंस बैक नीचे रिवर्स की तरफ हो चुका है। XLM की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, सुई की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, बाकी इन कॉइनों को छोड़ दो। ठीक है, पोल्का डॉट की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। इसका 8 आवर्स के 8 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट भी हो रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो। ओंडो के ऊपर स्पेशली फोकस कीजिएगा। ठीक है, स्पेशली फोकस कीजिएगा। अभी हाइप इसकी ख़त्म नहीं हुई, जब हाइप ख़त्म हो जाएगी फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। एप्टोस को भी छोड़ दो, इसने पंप ले लिएगा आज। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। ICP को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। रेंडर को भी फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है, $5.5-6 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन ये मत करना कि फैसल भाई आज आपने बोला तो सुबह तक टारगेट हिट हुआ। फिल के अंदर आप एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं, बहुत अच्छे बाई जोन में आया हुआ है। आर्बिट्रम के अंदर एंट्री बनाए, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरह पोल्का डॉट का ब्रेकआउट हुआ होगा। ठीक है, 8-10 कॉइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। OP के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करें, बल्कि OP को छोड़ दो, OP को मिस कराओ, OP को छोड़ दो। OP में एंट्री बनाने की कोशिश ना करना, OP से ज़रा दूर रहो। ठीक है, और इसका अनलॉक आ रहा है, इस वजह से बना करूँ। रेडियम के अंदर स्पेशली इसके अंदर एंट्री बनाइएगा। सोल ने जैसी पंप करना है तो रेडियम ने आपको टॉप गेंदर के अंदर नज़र आना है आपके। ठीक है, बाइनांस के टॉप गेंदर में नज़र आएगा। SCI के अंदर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। ठीक है, जैस्मे पे फोकस कर सकते हैं, एक अच्छी एंट्री बना सकती है। बस इन कॉइन्स के ऊपर फोकस करें, इसको बेशक रिकॉर्ड करके अपने पास देख लीजिएगा। और आप लोगों को बताने का मकसद यही है, जैसे ही जो है ना इसकी मार्केट, US की मार्केट दोबारा पॉजिटिव आएगी, इंशाल्लाह आपको BTC की मार्केट के अंदर भी दोबारा अप ट्रेंड, एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। एंट्रीज़ बनाते रहें। मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, अपना आप लॉस देकर परेशान मत हो। जिनका इस टाइम लॉस चल रहा है, लॉस देकर परेशान ना हो। ये मार्केट कब ग्रीन में कन्वर्ट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यही सोचते रह जाएंगे कि काश एक मौका और मिल जाए, मैं डिप में एंट्री मार लूँगा, काश एक मौका और मिल जाए, मैं डिप में एंट्री मार लूँगा। तो बस
यही बताने के लिए आया था। कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर होने की, अपडेट देने की, रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस बनाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो इस वजह से कुछ इंसान की ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं, कुछ पर्सनल ट्रेडिंग भी होती है कि कुछ ख़ास ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग के हवाले से। तो बस उनको टाइम देता हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते रहें, मार्केट अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। माइनस के पोर्टफोलियो को देखो, अच्छे दिन देखने के लिए कुछ बुरे दिन भी मार्केट में देखने पड़ते हैं। तो टेंशन ना लिया करो, रिलैक्स रहो, देखते रहो मार्केट को, एंजॉय करते रहो। ग्रुप में आना है, ग्रुप में आ जाओ, मैं सिग्नल्स डेली बेसिस पे दे रहा हूँ। आज नहीं दिए, सीधी सी आप बात है कि मार्केट का कोई रुझान समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि भी मैं बनाऊँ 5-6 सिग्नल मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज़ बड़े हैं, तो फिर उनको देने पड़ते हैं मुझे सिग्नल्स, ठीक है। तो एंट्रीज़ बनाओ और इन्जॉय करो, चिल मारो, रिलैक्स रहो। जो होगा मार्केट में इंशाल्लाह बेहतर होगा। नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, और सबके लिए और अपने लिए भी और मेरे लिए भी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।